नमस्कार आप सभी को। वेदांत दर्पण के इस एपिसोड में प्राणाराम हिंदी द्वारा संप्रचारित होता है, ये प्रसारित होता है यूट्यूब में। उसमें आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। कुछ एपिसोड्स के बाद हम लोग बीच में एक गैप था, उसके बाद हम लोग पुनः इस पे आए हुए हैं। उसके लिए क्षमा चाह रहे हैं आप सभी से। आप लोग उस उत्सुकता से वेट कर रहे होंगे कि कब एपिसोड आएगा दूसरा वाला। बहुत अच्छा लगा, आप लोगों का रिस्पांस इतना अच्छा है इसमें। और आगे वेदांत दर्पण में आप लोगों को मार्गदर्शन मिल रहा है, आलोकित हो रहे हैं आप लोग, और उत्सुकता जाग रही है। यही सकारात्मक सोच है। यही लग रहा है कि हम लोग सच में कर्मयोग कर रहे हैं ठाकुर के इस चैनल पर, ठाकुर माँ स्वामी जी के। और सर को मैं स्वागत करना चाहूंगी, ऋषि श्री गौतम चटर्जी सर का इस कार्यक्रम में। स्वागत है सर। थैंक यू। थैंक यू। सर, आपके पास तो धन्यवाद बोल के छोटा हो जाएगा, ये आभार छोटा हो जाएगा। ये कर्मयोग सर आप कर रहे हैं, आपकी तरफ से सहयोगिता मिली जब जाके इस कार्य में आगे जा पा रहे हैं, प्रोत्साहन आपसे मिल रही। तो नाट्य शास्त्र के ऊपर चर्चा हो रहा था सर पिछले एपिसोड में। नाट्य शास्त्र एंड वेदांत, वो एक ग्रंथ है नाट्य शास्त्र। उस पर सर आज जानना चाहेंगे कि नाट्य शास्त्र में जीवन को, मनुष्य जीवन को उन्नत करने के लिए क्या है, नाट्य शास्त्र में क्या क्या बिंदु है, उस पर कृपया बोले आप। जी, संघमित्रा जी, शुरू में जो आपने कहा कि ये कर्म योग या जो भी मैं कर रहा हूँ, उस पर एक अंतिम बात ये कहने कहने की प्रेरणा आई है कि हर चीज के पीछे एक डिवाइन पर्पस है जो हम लोग देखते हैं या देख सकते हैं। तो हमारा यानी मेरा और आपका ये चीज हो रहा है प्राणायाम चैनल में, और इसमें रामकृष्ण परमहंस जी के आशीर्वाद या उनकी आलोक में हम सभी आलोकित हो रहे हैं। तो ये उन्हीं का आशीर्वाद है, उन्हीं की प्रेरणा है, वो ही कर रहे हैं। वो डिविनिटी ही एक्टिव है हम लोग के माध्यम से। मैं कर रहा हूँ जैसा कोई ये भाव ही नहीं रहा है ना। तो ये जो डिविनिटी है, ये भक्ति है या डिवोशन है, तो भक्ति या डिवोशन उसी में होता है जिसके अंदर डिविनिटी का ग्रेस होता है। माने अगर आपके अंदर भक्ति आई है, इसका मतलब है कि यू आर गिफ्टेड विद दैट। जी, ये गिफ्ट है, कृपा, सबको ये बिल्कुल। नहीं मिला होता। बिल्कुल हम्म? सर। जी। अब जहां तक हम लोग पंचम वेद की बात कर रहे थे, नाट्यशास्त्र की, तो उससे पहले मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा। पूछने का आशय भी क्लियर हो जाएगा। वो ये है कि हम सभी लोग सोते हैं नींद में और सपने देखते हैं। आप भी देखती होंगी स्वप्न, बचपन से अभी तक नींद में। जी। जी। 6 घंटा 8 घंटा, है ना। जी सर जी। तो जब नींद से आप उठती हैं और सपना भी वहीं शेष हो जाता है, और फिर जैसे डेली लाइफ में आना, रूटीन लाइफ में आना, तो आपको वो, कई बार आपसे पूछा गया होगा कि हाउ वाज योर स्लीप, यू हैड स्लीप, कैसा रहा। तो आप बताती होंगी बहुत अच्छी नींद हुई। कई बार ऐसा, अक्सर ही ऐसा हुआ होता होगा। तो आपको कैसा लगता है कि आपने जो सपना देखा नींद और उसे उठना पड़ा, आपको क्या ऐसा नहीं लगता कई बार कि क्यों उठना पड़ रहा है, फिर वही रूटीन का काम, इतना अच्छे अच्छे थे। ऐसा लगा है आपको जब आप कोई सपना देख रही हैं, 6 घंटा 8 घंटा आप सोई हैं, और सवेरे उठने पर आपको लगा है कि वो अच्छा लगना आपके भीतर कभी आया है? ये प्रश्न मेरा। जी, हुआ है सर। अच्छा, अब मेरा ये कहना है कि क्या उस सपने को रिगार्ड करते हुए, जिसने आपको अच्छा लगना दिया है, उसका रिगार्ड करते हुए, ग्रेटिट्यूड पे करते हुए, क्या उसको आप एक्सटेंड करना नहीं चाहेंगे? जो 2 घंटे में हुआ, 6 घंटे में, 8 घंटे में हुआ, अगर ये 24 घंटे तक
वो जो सुख मिला, अच्छा लगा, वो अगर 24 घंटे का जीवन है अगर, तो उसमें वो पूरा अगर एक्सटेंड कर जाए, ऐसा करना आप नहीं चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल उसके, हाँ, है ना? वो होता है। और ऐसा आप कर सकती हैं, वो ऐसे कि जब नींद टूटी, माने जो स्लीप या ड्रीमिंग स्टेट, अब तो खैर पहले हम लोग को बताया गया था कि 3 तरह के स्टेट होते हैं, स्लीपिंग, ड्रीमिंग और वेकिंग। अब ये जो नए ट्रेसेस आए हैं, रिसर्चेस हुए हैं, उसमें पाया गया है कि ज्यादातर लोग, 99% लोग ड्रीम और वेकिंग में ही रहते हैं, स्लीप में नहीं है। लोग ड्रीम सोते एंड हैं, वेकिंग। सपने देखते ओके। हैं। हाँ, ओके। ये दो चीज माने मुख्य रूप से अब पाया गया है, अब स्लीप नहीं रह गया है। सोते हैं लोग, उसमें ड्रीमिंग होते हैं, ये बिल्कुल अभी की रिसेंट वो है, फाइंडिंग्स है। रिसर्च, हाँ। तो रिसर्च है, तो उसमें क्या है कि अगर आप उठी हैं और रूटीन चीजों में, जैसे आप ब्रश कर रही हैं और जो कुछ भी आप किचन में जा रही हैं, काम कर रही हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आप सब कुछ को ऐसे देख रही हैं जैसे आप ड्रीम देख रही थी, ड्रीमिंग स्टेट में सो रही थी, और आप तो खाली देख रही थी ना, आप उसमें पार्टिसिपेट तो नहीं कर रही थी। उसमें आप सिर्फ देख रही थी, चीजें हो रही हैं, एक्टिविटी हो रही है। उसमें कहीं भी आपने आज तक शायद नहीं देखा होगा कि आप उसमें आइडियल बैठ के सोच रही हैं। आप उसमें कुछ कर रही हैं, लोग कुछ कर रहे हैं, आप प्यास एक्टिविटी लगी है, चल पानी पीने जा रहे हैं। रहा है। हाँ, हम्म। एक्टिविटी है, आप उसमें हम्म। कुछ पानी पीने जा रही हैं, हो सकता है आप पानी नहीं पी पा रही हैं, हम्म। पहुंचना चाह रही हो नहीं, सब भी होता है। लेकिन आप आइडियल बैठ के सोच रही हैं कि हमको सन 57 में ऐसा हुआ था, कल जब वो आएगा तो ऐसा करेंगे। तो उसमें पास्ट फ्यूचर जैसी कोई चीज नहीं होती, हमेशा आप देख रही है ना। तो जी। ऐसा हो सकता है कि आप की जब ड्रीम स्टेट से जब आप वेकिंग स्टेट पे आ गई हैं, तो आप पूरे जो कुछ भी हो रहा है आपके सामने है, सिर्फ देखें। अच्छा, वो चीज कंटिन्यू हो रहा है, ये बोल रहे हैं सर आप? वो चीज हाँ, कंटिन्यू। मतलब आप जब वेकिंग हाँ। स्टेट में आ गई हैं, तो हम्म। आप देख रही हैं, जैसे भी आप सपना देख रही थी वैसे आप सपना देख रही हैं कि हम्म। बाहर सब्जी वाला बोल रहे, सपने में। हम्म। सपने में आप जा रही हैं, सपने में ही आप किचन हम्म। में जा रही हैं, ब्रश कर हम्म। रही हैं, फिर आप बैठी हैं, न्यूज़पेपर हाथ हम्म। में, सब सपने में हो रहा है। हम्म। हम्म। ये एक्सटेंड हो तक सकता है ड्रीम का। अच्छा, आपका प्रश्न ये है कि ये एक्सटेंड हो सकता है कि नहीं? हाँ, ये एक्सटेंड आप कर सकती हैं कि नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ। मैंने अच्छा। ड्रीम स्टेट जो आपको अच्छा लगा है, ड्रीम हाँ, देखना, हाँ, वो आप हाँ। 24 घंटा अगर आप देखें कि हम्म। ट्रैफिक आ रहा है, लोग जा रहे हैं, ऑफिस जा रहा है, सब कुछ हो रहा है, सब ड्रीम में हो रहा है। तो हाँ, वो जो हाँ, सुख मिल रहा था सोने का, सोने में, हाँ, हाँ। वो सुख एक्सटेंड हो सकता है क्या? ये आप कर सकती हैं या करना चाहेंगी? सर, बड़ा थोड़ा सा विचित्र प्रश्न है ये। और क्योंकि आप पहली बार से सुन रही हैं अपने जीवन में। जी। आ, आ, कल्पना करिए मैं, कैसा लगेगा आपको। हाँ, हाँ, कल्पना तो, हाँ सर, असल में अगर आप, मैं बोलूं सच में, तो मैंने कल्पना नहीं, मैंने ये कोशिश की है जो आप कह रहे हैं। और जी। ये एक मेरे साथ हुआ भी है। मैंने, हम्म, हाँ, अब आप बोल रहे हैं तो सर मुझे, मतलब मुझे रिकॉल मैं कर पा रही हूँ कि ऐसा मैंने किया है। और अभी मेरे ये साथ, अनुभूति हो रही है आपको? अब ये हाँ। अनुभूति हो रही है कि एक ड्रीम है, ड्रीम वर्ल्ड में हम हम्म। दोनों ये बात कर रहे हैं, ये प्रोग्राम को लेकर में बात हुई, हम्म। सब ड्रीम के अंदर हो रहा है और हम सिर्फ हम्म। देख रहे हैं। हम्म। तो उसमें हम्म। होता क्या है, जब आप सिर्फ देख रहे हैं तो किसी ने आके आपसे अप्रिय शब्द बोला, हम्म। तो आप में कोई रिएक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि आप तो ड्रीम देख रही है ना। जी, बिल्कुल। अच्छा, आप अगर सोचने लगी हैं, सोच ही नहीं सकती, फिर आपका ड्रीम देखना बंद हो गया है। आप पास्ट में नहीं जा सकती हैं। आप जब भी जितना देखती रहेंगी, आप हर वक्त प्रेजेंट मोमेंट में हैं। आपको हाँ, प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लिए कुछ नहीं करना पड़ रहा है, ध्यान नहीं करना पड़ रहा है। वैसे तो ये वाक्य ही गलत है, सिंटैक्स ही गलत है। ध्यान दिया जाता है, ध्यान किया नहीं जाता है, कोई कभी कर नहीं बिल्कुल, सकता ध्यान। बिल्कुल वो हो जाता, और बिल्कुल। आपको, तो आपको अभी ध्यान करना नहीं पड़ रहा है, मेडिटेशन करना नहीं पड़ रहा है, योगा नहीं। करना नहीं पड़ रहा है, प्राणायाम करना नहीं पड़ रहा है। आप सिर्फ देख रही हैं। तो बिल्कुल। आप सिर्फ ड्रीम देख रही हैं और आपको सुख मिल रहा है, और स्पीकर की ओर से आपको गारंटी मिल रही है कि आपको कुछ भी प्रॉब्लम आपके लाइफ में नहीं आएगा। तो जी। क्यों नहीं आप ड्रीम देखना चाहेंगे? हालांकि ड्रीम को लेकर
अलग अलग मान्यताएं हैं। पहले तो एक अवतार सिंह पाश एक कवि हैं, पंजाबी पोइट थे, वो कहते थे कि सबसे खतरनाक है हमारे सपनों का मर जाना। साहित्य में बोला जाता है इसको। आप सपने हम्म। देखिए, माने आपके पास ड्रीम्स, एस्पायरेशंस हो। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, कि आप कुछ ड्रीम देखिए कि जीवन में मुझे ऐसा बनना है वैसा बनना है, तो एक तो ये बहुत निरर्थक हो जाता है। ठीक है। दूसरी बात है, हमारे यहाँ फ्रॉइड ने ड्रीम का मनोविज्ञान उसके बारे में बात की है। वो उस ड्रीम के बारे में, जो हम लोग 6 घंटे सोते हैं, 8 घंटे, उसमें जो ड्रीम आता है, तो उनकी एक बहुत वॉल्यूमिनस किताब है, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम, जो हायर स्टडीज में, रिसर्चेज में पढ़ाए जाते हैं। भारत में भी स्वप्न शास्त्र है, उसको लेकर के किताबें हैं कि अगर आपने ऐसा देखा है तो आपको ये होने वाला है, अगर आपने सांप देखा है तो आपको ये मिलने वाला है, आपको ऐसा नहीं मिलने वाला है, ये सब भी है। तो ड्रीम को लेकर के जो कुछ भी बातें हैं, वो या तो एनोलॉजिकल है, अवतार सिंह पाश की तरह लिटरेरी, या फ्रॉइड से लेके भारतीय शास्त्रों में भी ऐसा है कि वो 6 घंटे 8 घंटे वाली नींद की ड्रीम पर बात कर रहे हैं। हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि पूरा ही ड्रीम को हम लोग देख रहे हैं, और उसमें ये वक्ता जो है वो इस बात की गारंटी दे रहा है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो फिर इस जो सुख हम 6 घंटा 8 घंटा ले रहे हैं, क्यों ना उसको हम हमेशा ले। हमारे सामने एक ड्रीम है जिसमें चीजें घट रही हैं। तो इसमें एक लाभ तो ये हो गया कि प्रेजेंट मोमेंट पे इस नाव में रहने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ रहा है। ये ड्रीम देखने के लिए भी कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ रहा है। तो ये सुखद और आनंददायक है कि नहीं? आपको क्या लग रहा है, अगर एक शब्द जी। में आपको बोलना हो? जी सर, बहुत ही आनंददायक है। और हाँ, आप इसी बिंदु पे हम आएंगे। मैं पूछना चाहूंगी आपसे सर एक बात, कि शुरुआत में आपने ये बोला था कि ड्रीम एंड वेकिंग, हाँ, ड्रीम एंड वेकिंग, मतलब जागृत और स्वप्न, ये दोनों ही बिल्कुल। आज के डेट पे रिसर्च में या डिस्कवरी किया गया है इसको, कि हाँ, आज के डेट डीप पे स्लीप किसी टुडेज को नहीं डेट हो रहा है। नहीं हो रहा है। डीप दैट स्लीप मीन्स नहीं हो रही। स्लीप इज एब्सेंट हाँ, और लेसर, और लेसर, है ना? और लेस। हाँ, ये क्यों है? और ये क्या है मतलब? इसका मतलब नींद नहीं हो रही है लोगों को? बिल्कुल किसी को नहीं हो रही ना। एक तो लोगों को नींद नहीं आती, ये भी पिछले 3 4 दशकों का लोगों का हाँ, प्रॉब्लम है, ये रात में नींद है क्यों सर, नहीं स्लीप आती है। डिसऑर्डर इज तो अ प्रॉब्लम टू टुडे। हाँ, तो जो डिस्टरबेंस है वो बढ़ते बढ़ते अब ये हो गया है। अभी तक हम्म। तो नींद नहीं आती है, नहीं आती थी, पिछले 2 3 दशकों से पूरे वर्ल्ड में था प्रॉब्लम हम्म। इंसोम्निया का। अब नया चीज आ गया है कि नींद होती ही नहीं है, या तो ड्रीमिंग होता है या वेकिंग होता है। वेकिंग की चीज ही ड्रीमिंग में चली जा रही है, उतना ही सोना इंसान का हो रहा है। डीप हम्म। स्लीप जिसको कहते हैं, विदाउट ड्रीम, वो अब नहीं हो रहा है। ये एक साइकोलॉजी के एरिया में नया रिसर्च सामने आया है, और ये सही है, क्योंकि जितना डिस्टरबेंस बढ़ेगा उतना हाँ, आपके पास शांति नहीं होगी, डीप स्लीप नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल लॉजिकल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें मेरा इस, प्रस्ताव या इस हाँ। वक्ता का प्रस्ताव ये है हम्म। कि जो आपको 6 घंटा या 8 घंटा ड्रीम देखने का सुख मिल रहा है, अच्छा लग रहा है, जी जिससे उठने पे लगता है कि अरे यार क्यों उठा दिया, उठना पड़ेगा, फिर से जाओ रसोई में, फिर से ऑफिस जाओ, है ना? तो वक्ता का प्रस्ताव है कि क्या इसी को एक्सटेंड नहीं किया जा सकता? अगर एक्सटेंड आप करते हैं तो आपका आनंद एक्सटेंड होगा। और एब्सोल्युटली। एक गारंटी हम इस वक्ता की ओर से ये हो रही है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जी, ये आप बहुत बड़ा बिंदु है अब सर, आपसे बिल्कुल। ये प्रश्न है कि क्या आप यह आनंद लेना चाहेंगे या नहीं ड्रीम का? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब हम आगे आते हैं कि नाट्य शास्त्र के 21वें अध्याय में संध्यांग के बारे में बताया गया है। अब ये संध्यांग जो है, वो संध्या से नहीं आता है, वो संधि से आता है। संधि निरूपण अध्याय है, उसमें 21वां अध्याय में ये बताया गया है कि इतने प्रकार की संधियां होती हैं और उसके अंग होते हैं। तो संधि और अंग मिलके संध्यांग शब्द बना है, क्योंकि संधि का छुटी हर्षवी और अंग का अ मिलके हर्षवी और अ मिलके के य हो जाता है, इको यणची संधि से, तो संध्यांग है। तो 21वें अध्याय में 21वां जो संध्यांग है वो है स्वप्न। ठीक है। और इस स्वप्न के बारे में अब तक हम लोगों ने चर्चा कर ली। इसलिए एक चीज तो ये हो गया कि ये हमारे जीवन स्तर को उन्नत करता है, और आपको आध्यात्मिक स्तर पर ले जाके ऑन्टोलॉजिकली आपको काफी एलिवेट करता है। और जब आप प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं, जाहिर सी बात है कि आप उस परम सत्ता के साथ रहते हैं, ब्रह्म के साथ रहते हैं।
दूसरी बात है, डूअरशिप खत्म हो जाती है, क्योंकि आप सिर्फ देख रहे हैं, पश्य, आपके सामने चीजें हो रही है, आप उसका आनंद ले रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है। अब उसमें क्या जीना, क्या मरना, क्या लाभ, क्या हानि, क्या शुभ, क्या अशुभ, है ना, क्या प्रिय, क्या अप्रिय। इवन किसी की मृत्यु हो गई तो स्वप्न में हुई ना, अगर किसी से बिछुड़ना भी हो गया तो स्वप्न में हुआ। तो ये जो अगर यश हुआ तो स्वप्न में, अपयश हुआ तो स्वप्न में, किसी चीज से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और जब रिएक्शन ही नहीं है तो कोई विवाद नहीं हुआ, कोई अशांति नहीं हुई। ठीक है। तो ये ड्रीम स्टेट में हम लोग रह सकते हैं, या ड्रीम स्टेट को हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं वेकिंग में भी। और इसमें एक चीज ये होगा कि जब लाभ हानि, जन्म मरण, अपयश, ये 6 चीज विधि हाथ में है, तुलसीदास जी ने कहा है, और 94 चीजें इंसान के हाथ में है। अब वो भी नहीं रहा, अब 100% ही अ, विधि हाथ से भी चला गया और आपके हाथ से भी चला गया, क्योंकि सब कुछ तो ड्रीम में हो रहा है। तो उसमें यश होना, अपयश होना, मृत्यु भी होना, हो जाए, ड्रीम है ना। क्योंकि जैसे ड्रीम में हमने देखा कि हम समुद्र नदी में डूब रहे थे, या शेर आया था, तो वो ड्रीम टाइगर था ना, वो ड्रीम रिवर था ना। हम जो डूब रहे थे, वो जो डूब रहा था, वो ड्रीम स्पीकर था ना। तो जब ड्रीम में सब हो रहा था, अब है कि जब ड्रीम आपको इसको अनुभूति में आ जाएगा तो हमेशा, अब इस ड्रीम से जागने की बारी आएगी। और तब हमें पता चलेगा कि जब हम ड्रीम स्टेट में रहते हैं 6 घंटे 8 घंटे में, तो उस वक्त जो हमारा ईगो है वो सटल माइंड के साथ आइडेंटिफाई हो जाता है, और जब हम वेकिंग में आते हैं तो वो बॉडी के साथ आइडेंटिफाई हो जाता है। इसीलिए हम लोग के पास जैसे ही जागते हैं 6 8 घंटे वाले पीरियड के बाद, तो फिर शुरू हो जाता है कि उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, और फिर हमको ये काम करना है, और ये जितनी चिंताएं शुरू हो जाती हैं। तो अब वो चिंताएं नहीं आने वाली हैं, क्योंकि अब फिर हम ड्रीम में ही रहेंगे। तो वेकिंग में भी ड्रीम स्टेट जो है वो एक्सटेंड कर गया, ड्रीम स्टेट। और ये जो आइडेंटिफिकेशन खत्म हो जा रहा है बॉडी के साथ माइंड का, अब सटल माइंड के साथ रह जा रहा है। ईगो खत्म, ईगो का बॉडी के साथ आइडेंटिफिकेशन खत्म। तो अब जो भी हम सोचते थे, वो माइंड पास्ट सोचना वो खत्म, सिर्फ आनंद ले रहे हैं देखने का, ड्रीम। और हम सोचते क्या थे, 3 ही चीजों के बारे में हम सोच सकते हैं। हम तो सोचते ही नहीं है, माइंड सोचता है। माइंड 3 चीजों के बारे में सोच सकता है। एक है किसी व्यक्ति के बारे में, दूसरा है किसी वस्तु के बारे में, तीसरा है किसी कॉन्सेप्ट आइडिया के बारे में, चौथी कोई चीज माइंड सोच ही नहीं सकता है। ठीक है। लेकिन जब हम ड्रीम देख रहे हैं तो माइंड की एक्टिविटी के लिए बेचारे को जगह नहीं मिल रही है, तो क्या करे, हाँ। है ना। तो वहां पर क्या हो रहा है कि हमारा जो ईगो है वो बिल्कुल उसके साथ आइडेंटिफाई कर चुका है, और हम ड्रीम देख रहे हैं। तो एक तो हमने न्योता कर दिया, बुला लिया कि ड्रीम में, कि बॉडी आइडेंटिफिकेशन चला गया, क्योंकि हम ड्रीम में बॉडी को भी नहीं ले जा पाते हैं। लेकिन जब हम जागते हैं 6 घंटे वाले से, तो हम बोलते हैं कि हमारी नींद अच्छी हुई, हमने ये स्वप्न देखा, थोड़ी देर तक याद भी रहता है। तो उस वक्त कौन जगा रहता है? इसका मतलब कोई एक सत्ता है जो उस वक्त जगा रहता है, तभी तो हमें पता चलता है कि हम रात में सोए थे और ड्रीम देखे थे। जी जी तो वो जी। जो जगह हो, हाँ, तो वही तो वो जगह अहम होता है। ब्रह्मास्मि, वही 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 चेतना है सर, वही तो। ठीक है, वो जो मैं हूँ, वो दैट इज वेदांता ओनली, लाइक दैट, एग्जैक्टली। दैट तो हम लोग यानी ठीक आ रहे हैं, प्रेजेंट नाट्य शास्त्र थिंग से इज। वेदांत, जी हम जी लोग पंचम वेद से वेदांत की तरफ ठीक ठाक चल रहे हैं, यानी सब जी जी, कुछ बिल्कुल 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 एक सर। नए विषय से अप्रोच हम्म, करके। अब जब हम लोग ड्रीम में हैं, अब जब ड्रीम स्टेट में, जब ड्रीम में है उससे जागते हैं, यानी वेकिंग स्टेट में भी जब ड्रीम में है तो उससे भी जागेंगे। हम्म तो जो जागेंगे पहले से ही जगा हुआ है, वो अवेयरनेस तो कांस्टेंट है, ऑल द हम्म। टाइम, एवरी मोमेंट शाइनिंग, वही तो ब्रह्म एवरी है। मोमेंट शाइनिंग, यस। और जब ड्रीम में है तो इससे ये भी पता चल रहा है कि पूरा का पूरा चीज अनरियल है, तभी तो उसे जाग रहे हैं। हाँ, उस ड्रीम बिल्कुल। से जाग रहे हैं, सुबह ब्रश कर रहे हैं, इस ड्रीम से जागते ही हमको पता चल रहा है, ओ ये तो ड्रीम है, ये अनरियल प्रूफ हो गया। तो अब जगत मिथ्या जो आप बार बार बोलती है इस प्रोग्राम में, वो क्लियर हो गया, प्रूफ हो गया। बिल्कुल सर, वो बॉडी एंड ईगो ठीक। है दैट वर्क्स, बॉडी एंड ईगो दैट वर्क्स। एंड वो जो रजगुण, रजगुण बोलते हैं, लेट मी पुट इट इन गैलरी, ये जो रजोगुण बोलते हैं, सत्य रज तम। सर मैं थोड़ा बोल लेती हूँ इसमें, मुझे जो बिल्कुल ये बिल्कुल।
मुझे रिलेट, मैं कोरिलेट कर रही हूँ। कोरिलेट मीन्स इट इज रिलेटेड, इट इज दैट ओनली व्हाट यू आर स्पीकिंग नाउ, कि सर वो सत्य रज और तम, तम गुणों से जो हम लोग है, द क्वालिटीज, उसमें जो रज गुण है उसके द्वारा हम कार्य करते हैं। मतलब कई कार्य करते हैं, कई तरह के कार्य करते हैं, चिंता भी कार्य है, तो उसके द्वारा हम लोग करते हैं। पर जब ये सत्गुण का ज्यादा ये आ जाएगा सर, तो मतलब मुझे लगता, मतलब वो है क्या कि उस प्रकार की, वो उस समय ये जो नींद है वो भी अच्छा आता है। और मुझे लगता है कि मतलब उसमें ये कार्य करने की ये चिंताएं, दुश्चिंताएं का नहीं रहेंगी उस समय। जैसे अभी हम जो कर रहे हैं सर एपिसोड, ये सत्संग हो रहा है, तो बिल्कुल उससे बिल्कुल। जो ऊर्जा आएगी, या जो उसको सुनेंगे वो भी सत्संग ही करेंगे, तो उससे जो ऊर्जा इसमें से आएगी। भला आदमी, इसमें जो भला आदमी है भला ही लेगा, क्योंकि बुरा आदमी बुरा ही लेता है, बुरा आदमी सुनेगा ही नहीं, तो सत्संग है। जी बिल्कुल, उसकी तो रुचि ही नहीं होगी उसमें, तो वही है सर जी। उसी तो आप बताएं सर। अब आप देखिए कि हम लोगों ने इस तरह से भरत मुनि के पंचम वेद यानी कि नाट्य शास्त्र के 21वें अध्याय का सिर्फ एक टर्म है, संध्यांग, स्वप्न, उसको हम लोगों ने पढ़ लिया। जी। और उसको जब हम लोगों ने पढ़ लिया तो ये जाना कि भरत मुनि किस ऊंचाई से बोलते हैं। वो सिर्फ आंखों को किस तरह से हिलाना है और कैसे ग्रीवा के 8 भेद ये नहीं पढ़ाते हैं वो नाट्यशास्त्र में। वो तो हम्म। कोई सामान्य आदमी पढ़ा देता आज के समय में। अगर वो पंचम वेद रच रहे हैं तो वो कहीं से बोल रहे हैं ना, मुनि है ना, जी वो खास बिल्कुल। स्टेट से बोल रहे हैं। वहां पर तो सांसारिक चीज पहले ही खत्म हो गई है। लेकिन आर्ट और एस्थेटिक्स में वो कहाँ से बोल रहे हैं। और ये स्वप्न, जिस स्वप्न के बारे में फ्रॉइड बात कर रहे हैं, सिर्फ 6 घंटे की नींद के बारे में, हम्म। इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। हमारे भारतीय जो स्वप्न शास्त्र है वो भी बात कर रहा है 6 से 8 घंटे की ड्रीम। ठीक है। और हम लोगों ने और चीजें भी देखी, लोग ड्रीम पर ऐसे ही बात करते हैं। लेकिन किसी का ध्यान नहीं जाता कि हमारे यहाँ रामायण के अलावा एक और ग्रंथ है, महारामायण। उसका नाम है योग वासिष्ठ। जी योग जी। वासिष्ठ में के बारे में सिर्फ अभी इतना ही बोलेंगे कि बचपन में राजाओं के घर के लड़के या कोई भी लड़का जब जीवन में दो ही गुरु के पास जाता था, एक तो ज्ञान प्राप्त करने, दूसरा शस्त्र विद्या सीखने। हाँ। तो रामचंद्र जी गुरु वशिष्ठ के पास गए ज्ञान प्राप्त करने। फिर वो, चाहे महाभारत है तो द्रोणाचार्य है, यहाँ पर है तो विश्वामित्र है, उनसे शस्त्र का ज्ञान लेने, है ना। तो उसमें क्या होता है कि जब राम कुछ पूछ रहे हैं, जीवन क्या है, माया क्या है, स्वप्न क्या है, प्रेम क्या है, मृत्यु क्या है, ईश्वर क्या है, तो हम्म। वशिष्ठ बता नहीं रहे उत्तर कि क्या क्या है। वो एक कहानी सुना रहे हैं। और पूरे योग वाच से बहुत वॉल्यूमिनस है, मतलब काफी बड़े आकार में और काफी मोटा, ऐसे 2 खंड में गीता प्रेस ने कभी छापा था एक जमाने में, जब हनुमान प्रसाद पोद्दार जीवित थे। उस पूरी किताब का सारांश एक लाइन में है, ये संसार जो है वो स्वप्नवत है। बिल्कुल। तो भरत मुनि जब कह रहे हैं कि ये नाट्य शास्त्र जो है ये सर्व शास्त्रार्थ संपन्नम, सभी शास्त्रों के अर्थ से संपूर्ण है, तो उन्होंने योग वासिष्ठ का कितना खूबसूरत चीज लिया। किस ऊंचाई से वो आ रहे हैं आर्ट और एस्थेटिक्स की दुनिया में, है ना। एक स्वप्न को हम लोगों ने देखा कि योग वासिष्ठ का सारांश है स्वप्न। ये संसार जो है, वो ये नहीं बोल रहे हैं कि ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, वो कह रहे हैं कि संसार स्वप्नवत है। और हम लोग देख रहे हैं संसार स्वप्न है, तभी उसी से हम लोग जागेंगे। और जो हम लोग के 8 घंटे की नींद में भी जगा हुआ है, और इस तरह से एक्सटेंड करने पर भी जो जगा हुआ है, जिस स्वप्न से टूटने पर हम लोग जागेंगे, वो जगा हुआ चीज फोर्थ स्टेट है, तुरैया अवस्था है। तो कोई जो अवेयरनेस है, जो ब्रह्म है, जो तुरैयावस्था है, उसमें हम हमेशा ही है, ऑल द टाइम शाइनिंग। एक चीज तो ये क्लियर हो गया, आपने पूछा था कि नाट्य शास्त्र में और क्या क्या चीजें हैं जो हमारे जीवन को उन्नत करता है। मैंने एक टर्म सिर्फ बताया, स्वप्न, जो संध्यांग है। अब हम लोग पास कितना और समय है वो आप ही बताएंगे। सर आज के एपिसोड में तो इसमें आ, हमें विराम देना ही पड़ेगा। फिर अगले एपिसोड में, आज के एपिसोड में इतना तक ही रखेंगे। अगले एपिसोड में सर फिर हम लोग इस पर विस्तारित और चर्चा करेंगे। जी तो मैं बस अंत में इतना ही बोल, मुझे इसके साथ में याद आ रहा है वो चीज कि जैसे नित्य और अनित्य, जैसे योग वशिष्ठ में बोला गया है कि संसार स्वप्न है, और उधर वेदांत कह रहे हैं कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या।
सब जगह बिल्कुल। एक ही चीजें वो है। ठाकुर ने बोला था कि नित्य और अनित्य वस्तु, कि नित्य वस्तु क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है। तो मुझे लगता है वो कितने एग्जाम्पल्स हैं इसमें, कितने उदाहरण हैं कथामृत में, वचनामृत में, ये है कि नित्य जो समझेगा, जैसे जो उन्होंने ये भी बोला था ठाकुर ने कि जो चेतना को सोचते हैं वो अवचेतन कैसे हो सकते हैं, वो कभी नहीं हो सकते। चैतन्य के पास अवचेतन है ही नहीं, हो तो माइंड के है पास ही है, मतलब वो नहीं। तो पहले ड्रॉप हो गया हाँ, है। चैतन्य जो स्वरूप है, जो चैतन्य के साथ सोचेगा, रहेगा, जिएगा, वो कभी अवचेतन हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। वैसे ही कितने अच्छी तरीके से उन्होंने नित्य और अनित्य वस्तु के डिफरेंस को बताया है। तो इतनी सारी जानकारी सर हम लोगों को इसमें मिली, और रिलेट करके जिस प्रकार आपने इसकी मतलब व्याख्यान दिया है आज के टॉपिक पर, कि जीवन को उन्नत करने के लिए किस प्रकार, मानव जीवन को उन्नत करने के लिए नाट्य शास्त्र में किस प्रकार जाके ये वेदांत की बात ही कहा गया है, और भरत मुनि ने बोला, ये लिखा है उस पर। तो बहुत बहुत आभार सर, धन्यवाद आपका, प्रणाम। हम लोग मिलते हैं अगले एपिसोड में, वेदांत दर्पण के प्राणाराम हिंदी द्वारा यूट्यूब में जो प्रोग्राम आ रहा है उसमें अगले एपिसोड में आप लोगों से मिलेंगे। आज के लिए बस इस पर विराम दे रहे हैं। नमस्कार।